नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करने का संदर्भ समझ ले। संदर्भ ये है कि अभी पिछले दिनों हार्ट ऑफ एशिया का समिट हुआ था ताजिकिस्तान में, दुशांबे शहर में मीटिंग हुआ था। उसमें भारत और पाकिस्तान का संबंध अच्छा हो, इसके लिए यूएई ने प्रयास किया था। और उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि हम भारत के साथ जो है ट्रेड जो है फिर से बहाल करना चाहते हैं। लेकिन फिर वहाँ के एक मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आया कि हिंदुस्तान से अ, चीनी और कपास लिंट बरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है। तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फैसले की तायीद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी एक तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो एक तरफ़ा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। और अब ये स्टेटमेंट आने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक बार वो कह रहा है कि हाँ हम ट्रेड करना चाहते हैं, उसके बाद अगले दिन जा करके कहता है कि हमने मिनिस्ट्रियल मीटिंग की, मतलब अपने सांसदों को मिला करके मीटिंग की, प्रधानमंत्री से मीटिंग की। इमरान खान ने कहा है कि हम ये व्यापार नहीं करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करेगा तो इसमें जो फ़ायदा है वो तो पाकिस्तान को ही होगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या है कि शुगर जो है, चीनी, उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करीब 100 रुपए किलो तक पहुँच गया है। अब 100 रुपए किलो चीनी खाएँगे, कैसे खा पाएँगे? तो आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वहाँ पे त्योहार भी आने वाले हैं, ईद आने वाला है, रोज़ा आने वाला है, ये सब चीज़ त्योहार होंगे तो कैसे उनका काम चलेगा? तो मतलब आम लोगों की खुशी के लिए भी वो नहीं कर सकते कि भारत और पाकिस्तान का संबंध अच्छा बना लें। वो एक बार जब हार्ट ऑफ एशिया का समिट हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी उसके बाद आए, तो एक चिट्ठी लिखे, कुछ पाकिस्तान डे मनाया जा रहा था तो उसके लिए प्रधानमंत्री मंत्री जी ने लेटर लिख करके बधाई दी। उधर इस्लामाबाद से भी लेटर आया, दिल्ली, कि हम आपका बधाई जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें जम्मू और कश्मीर का जो है मेंशन कर दिया। तो हर समय उनके दिमाग में ये चीज़ घुसा रहता है। अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन उत्पादन में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है कॉटन में। और शुगर का देखें तो शुगर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पे ब्राज़ील आता है, दूसरे पे इंडिया आता है, तीसरे पे चाइना आता है, चौथे पे थाईलैंड आता है, पाँचवें पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। और भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में 2019 के पहले-पहले चीनी, कॉटन इन सब का ट्रेड होता था। पाकिस्तान को इससे लाभ होता था। लेकिन वो जो आपस में वार्तालाप होनी चाहिए संबंध सुधारने के लिए, उसका ये नीति है कि जो उसने कब्जा लिया है पीओके वाला क्षेत्र, उस पे बात नहीं करना चाहता। और जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वो कह रहा है कि उसमें जो आपने 2019 वाला जो आपने कानून लाया है उसको रद्द कीजिए। तो रद्द तो नहीं हो सकता, ये तो सब सर्वविदित है। मतलब कैनेडी जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर आप संबंध सुधारना चाहते हैं इस शर्त पर कि जो आपके पास है उस पे बात नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे के पास है उस पर समझौता करेंगे, तो संबंध कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान का एग्जाम्पल इसमें सटीक बैठता है कि पीओके वाले पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले बात करना चाहता है, तो संबंध कैसे सुधर पाएंगे? संबंध सुधरे या ना सुधरे, उस ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान का ही होगा। जैसे उसने क्या किया 2019 के बाद कि अपना जो एयर स्पेस है उसको बैन कर दिया कि भारत का जो एरोप्लेन है, ये सब चीज़ जो है, हवाई जहाज़, वो पाकिस्तान की धरती के ऊपर से नहीं उड़ सकते हैं। अगर उसके ऊपर से उड़ता तो पाकिस्तान को भी रेवेन्यू होता, लेकिन वो अब घूम करके आता है तो भारत को भी नुकसान होता है, पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होता है। 100 रुपए किलो चीनी खाएंगे तो रोज़ा कैसे मनाएंगे? तो ये भी उनको समझना चाहिए। और व्यापार को बहाल करें, सिटीजन टू सिटीजन जो है एंगेजमेंट बढ़ाएं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट बढ़ाएं।
चाइना को बहुत ज़्यादा बीच में ला करके अपना नुकसान करने से बचें। तो ये सब चीज़ उनको सोचना चाहिए। सद्बुद्धि दें ईश्वर उनको, और भारत पाकिस्तान का संबंध भविष्य में अच्छा हो, ऐसी उम्मीद किया जाए। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप इसमें अपना राय बता सकते हैं कि कैसे संबंध को सुधार सकते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है, भारत क्या कर सकता है। तो इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।